जय श्री कृष्णा दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। और आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्स एन इंडियन सिटीजन, एक्स भारतीय नागरिक है, हु इज अपॉइंटेड एज सीनियर फाइनेंस ऑफिसर बाय द गवर्नमेंट ऑफ लीबिया। लीबिया के गवर्नमेंट के द्वारा वो सीनियर फाइनेंस ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है सितंबर 26 2016 को, फॉर द ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी इन लीबिया। लीबिया में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2017-18 का जो प्रीवियस ईयर है, ही कम्स टू इंडिया, वो इंडिया आया है 176 डेज के लिए। ओके, तो दो चीज़ हो गई कि ये 16-17 में छोड़ के जा रहा है, 17-18 में ये आ रहा है। इसका मतलब दोनों साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस ये पूछेगा इसका। अब देखो, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 और 18-19। वही है, 16-17 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 17-18। और 17-18 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? 18-19। वही तो उसने सवाल पूछा है। तो देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि सर, अगर जो बंदा पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उसमें हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में पहला पॉइंट था कि 182 डेज या उससे ज़्यादा। और अगर वो फुलफिल नहीं करता तो सेकंड पॉइंट आ जाता है कि 60 डेज से ज़्यादा रहा हो, या फिर पिछले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा। लेकिन उसकी दो एक्सेप्शंस थी कि सर, अगर वो कोई इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो वो जो बी पॉइंट में 60 डेज और मोर है ना, वहाँ पे वो 60 डेज हट के 182 डेज रिप्लेस हो जाता है। ओके, याद आ गया सर। या फिर कोई बंदा अगर इंडियन ओरिजिन का है और वो इंडिया में आ रहा है, तो इंडिया में आने के बाद भी उसके लिए जो पॉइंट है वो बी वाला पॉइंट, जो 60 डेज और पिछले 4 सालों में 365 डेज वाला है, वो 60 डेज नहीं रहता, वो 182 डेज कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, याद आ गया जी, कॉन्सेप्ट तो यही है। अब देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 16-17, 16-17 में इज इन इंडिया फॉर 179 डेज। मतलब 16-17 में जिस दिन वो छोड़ के जा रहा है, उससे पहले तो वो इंडिया में था, तो 179 डेज तक था। एंड ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, पिछले 4 सालों में वो तो 365 दिन और उससे ज़्यादा था। ही विल बी नॉन रेजिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18। अब ये नॉन रेजिडेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि इंडियन सिटीजन वो लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, एक्सेप्शन में फॉल कर गया ये। अगर ये इंडिया छोड़ के नहीं जाता तब तो भैया 179 डेज 60 डेज से तो ज़्यादा तो रह लिया, और पिछले 4 साल में तो इंडिया में ही तो था, 365 से उससे ज़्यादा तो होता ही होता। लेकिन इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये एक्सेप्शन में फॉल करता है। ये मतलब ये क्वेश्चन एक्सेप्शन बेस्ड है, जो एक्सेप्शन दी गई है ना, will be treated as resident India only if he has been in India, only if he has been in India in that year for the at least 182 days। तो बच गया ये तो। अब अगले साल बात करते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19 में, वो इंडिया आया है, वहाँ पे दूसरा एक्सेप्शन क्या था कि कोई बंदा इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया आ रहा है, तो उसके लिए भी जो बी कंडीशन है ना, 60 दिन उससे पिछले 4 सालों में 365 दिन से ज़्यादा, वो 60 दिन नहीं, वो 182 डेज होगा। और यहाँ देखो, वो इंडिया में आया ही कितने दिन के लिए है? 176 डेज के लिए। तो ये यहाँ भी बच गया। तो वही है, ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 1890, सिंस एन इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन विजिट टू इंडिया during the previous year will be treated as resident in India only if he was in India in that year for the at least 182 days। अगर कम से कम 182 डेज के लिए वो रहता, तभी उसको हम बोलते रेजिडेंट। तो ये बच गया। तो ये एक जो हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, उस पे जो जो एक्सेप्शंस थे, कि जो दो एक्सेप्शंस थे, कि पहला कि वो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली बार, तो वो 60 दिन वाला क्लॉज नहीं आता, 60 दिन या फिर पिछले 4 साल में 365, वो 60 की जगह 182 डेज। सेकेंड एक्सेप्शन था कि बाहर आ रहा, इंडियन सिटीजन है, इंडिया से बाहर था, वो इंडिया में आया है, और इंडिया में जब वो आया है तो 182 दिन से ज़्यादा रहना चाहिए। 60 दिन वाला यहाँ भी फॉल नहीं करता। तो ये हमने उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, कुछ अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स।